Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। 5 समनिष्कुतर वाले दायरे पर ममास की एक जोड़ी खींचिए जो एक दूसरे से 60 दर्जे का जाविया बनाते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ ओपी लाइन यानी ओपी खत की लंबाई मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम यानी कच्चा खका उतारेंगे और तमाम कीमतों को जो सवाल में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है, तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर दर्ज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन की मदद से हम ओपी खत की लंबाई को मालूम करेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को देखेंगे। लेंथ ऑफ ओपी मालूम करते हैं इस रफ डायग्राम की मदद से। तो चलिए यहाँ पर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर मुकम्मल डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्रायंगल हम यहाँ पर लेंगे OAP। ट्रायंगल OAP में हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन की मदद से हम देखिए ये एंगल 30 है और यहाँ सर ये भी एंगल 30 होगा क्योंकि दो टैंजेंट्स के दरमियान 60 एंगल है। जब OP खत खींचते हैं तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। अब ट्रायंगल लेंगे हम AOP जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ देखिए कायमुस जाविया मुसल्लस होगा क्योंकि रेडियस और यहाँ पर टैंजेंट दोनों के दरमियान 90 दर्जे का जाविया होता है, 90 डिग्रीज होता है। इसलिए sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस यहाँ पर लेने पर AO बाई PO। इस तरह से हमको PO लाइन का लेंथ 10 सेंटीमीटर हासिल होता है। AOP ट्रायंगल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को देखेंगे। यहाँ पर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमको एक सर्किल ड्रा करना होगा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा और उसका सेंटर O होगा। ये एक 5 सेंटीमीटर वाला सर्किल है और इसका सेंटर O है। इस तरह से यहाँ पर एक सर्किल को ड्रा किया गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होगा। यहाँ पर देखिए ये OA रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर इसे खींच लेंगे। इस तरह से OA ये रेडियस ऑफ द सर्किल है 5 सेंटीमीटर है। अब हम सेंटर O पर इसके बाद के स्टेप में हम सेंटर O पर 120 दर्जे का जाविया बनाएंगे। मेक एन एंगल 120 एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस तरह से हम यहाँ पर कंपास में कितनी भी दूरी लेकर OA लाइन को टच करते हुए एक आर्क को यहाँ पर हमको खींचना होगा। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्क पहले से जहाँ OA लाइन को कट किया है वहाँ से उतना ही डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर ये 2 आर्क 60 और 60 यानी 120 के 2 आर्क को खींचना होगा। अब हम O से B को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तब ये एंगल होगा। ये OB समझिए ये है 120 एंगल। इस तरह से ये 120 दर्जे का जाविया हम यहाँ पर स्केल और कंपास की मदद से हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब हमको A और B पर 90 डिग्रीज बनाना होगा एंगल क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। इसके लिए एक आर्क इस तरह से खींचना होगा। अब यहाँ पर फिर वही जो कंपास में जो डिस्टेंस लिया गया है वही डिस्टेंस लेते हुए दूरी लेते हुए ये है यहाँ पर देखिए 60 एंगल इस तरह से। फिर और एक ये भी 60 एंगल यहाँ पर इस तरह फॉर्म होता है। जब इन दो आर्क पर हम यहाँ पर अब इसको 30 में डिवाइड करते हैं तो ये 60 और ये 30 इस तरह से ये 90 एंगल होगा। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से P से A को ज्वाइन किया गया और P से B को ज्वाइन किया गया। ये तो टैंजेंट से जिनके दरमियान का एंगल 60 है और OP लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये हुई कंप्लीट। किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए हमने यहाँ पर सीखा है। PA और PB यहाँ पर दो टैंजेंट्स है और जिनके दरमियान का एंगल 60 डिग्री है। थैंक यू।